वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि बेशक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मरियम फातिमा को माइक दीजिए, वो हमें क्या सुनाएंगे। मरियम फातिमा को, बाबू मरियम फातिमा को दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर क्या था आपका? तयम्मुम के कितने फराइज़ और कौन कौन से हैं? के 3 फराइज़ और ये है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 सारी मुंह पर हाथ फेरना, नंबर 3 करियों समेत दोनों हाथों का मसा करना। सुभान अल्लाह। इन्होंने तयम्मुम के फराइज़ बताया कि तयम्मुम में कितने फराइज़ हैं। 3 फराइज़ हैं और उन्हें बताया नंबर 1 क्या है, नियत। नंबर 2 हो गया पूरे मुंह पर हाथ फेरना। नंबर 3 हो गया कहनियों समेत दोनों हाथों का मसा करना। माशाअल्लाह। अभी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मैं आपको वज़ू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। बच्चे अपने जगह पकड़ के बैठिए, अपने अम्मी के पकड़ के बैठिए। कितने हैं और कौन कौन सी हैं? वज़ू के 4 फराइज़ हैं और ये हैं नफ्स अल्लाह के 4 हुरूफ की निज़त से वज़ू के 4 फराइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 केवली समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव धोना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इन्होंने वज़ू के फराइज़ बताए, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मैं आपको नमाज के 6 शराइतें बताती हूँ। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्रे औरत, नंबर 3 इस्तिकबाल किबला, नंबर 4 वक्फ, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। सुभान अल्लाह। यानी कि इन्होंने नमाज के 6 शराइत बताए कि नमाज के 6 शराइत हैं और वो क्या क्या हैं। नंबर 1 इन्होंने बताया कि तहारत। तहारत है क्या? तहारत का माना हो गया पाकी हासिल करना, यानी कि नमाजी का जिस्म, जगह और कपड़े का पाक होना। यानी कि अगर हम नमाज पढ़ने चाहते हैं तो पहले बुनियादी बातों को ध्यान रखना होगा, तब जाकर हम नमाज पढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला शर्त है तहारत। तहारत का माना हो गया कि पाकी हासिल करना। जो नमाज पढ़ना चाहता है उसका जिस्म पाक हो, जिस जगह पे पड़ेगा वो जगह पाक हो, और जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा पाक हो। नंबर 2 हो गया सित्र औरत। सित्र औरत यानी कि छुपाने की जगह। क्या छुपाने की जगह? मर्द का नाभ से लेकर घुटनों तक, और औरतों के लिए मुंह की टिकली यानी चेहरा, दोनों हथेली, दोनों पैर के तलुओं के अलावा जिस्म का सारा हिस्सा छुपा होना जरूरी है। ये हो गया सित्र औरत यानी छुपाना। तीसरा हो गया इस्तिकबाल किबला, यानी कि हम अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे तो फिर नमाज नहीं होगी। चौथा हो गया वक्त, यानी कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं उसका वक्त होना। अगर हम मगरिब का पढ़ना चाहते हैं और असर में पढ़ेंगे तो फिर वो मगरिब की नमाज नहीं होगी। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं उसका वक्त होना। छठा हो गया नियत। अब जो नमाज पढ़ना चाहते हैं दिल में उसका नियत करना। अगर नियत नहीं होगी, ऐसे हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे तो फिर यानी कि हम जो शराइत है, शराइत में हम दाखिल नहीं हो पाए। पहले शराइत मुकम्मल करना है, फिर
फराइज के ऊपर जाना है। और आखिरी जो शराइत है वो क्या है, तकबीर तहरीमा, यानी नमाज शुरू करने के लिए लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना, यानी कि अल्लाहु अकबर कह के हम नमाज शुरू करेंगे। अगर कोई कहेगा माशाअल्लाह हाथ बालेगा, नमाज शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये शर्त में से अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू होगी। तो 6 शराइत थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मैं आपको नमाज के फराइज के बताती हूँ। सुभान अल्लाह। नमाज के 7 फराइज है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदू, नंबर 6 कायदतुल क़याम, नंबर 7 खुरूजुल बिमुसा। माशाल्लाह, खुरूजे बिसुलही, माशाल्लाह। इन्होंने नमाज के 7 फराइज बताए। नमाज के 6 शराइत हैं और 7 फराइज हैं। ये बेसिक बुनियादी चीज है। अगर किसी को याद नहीं था, आज इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ये बुनियादी चीज को आप अपने जहन में बैठा लें कि नमाज के 6 शराइत हैं और 7 फराइज हैं। यानी कि शराइत मुकम्मल होने के बाद में फिर फराइज पर आएंगे। पहला फराइज जो इन्होंने कहा कि तकबीर तहरीमा, यानी तकबीर तहरीमा कहकर आप नमाज के अंदर दाखिल हो जाएंगे। दूसरा हो गया क़ियाम, यानी कि खड़ा होना, खड़े होकर नमाज पढ़ना। तीसरा हो गया क़िराअत, यानी कि तलफ्फुज़ के साथ मखारिज के साथ सूरतों की तिलावत करना। और चौथा हो गया रुकू, यानी कि रुकू करना। अगर कोई नमाज पढ़ा, रुकू उसका छूट गया, फिर नमाज नहीं, रुकू फराइज में से आता है। उसी तरह सुजूद, यानी सजदा करना, हर रकात में 2 बार सजदा किया जाता है। उस तरह क़ादा आखिरा जो तहियात के लिए बैठते हैं। और आखिर में यह खुरूज बिसुलही। माशाल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मैं आपको छींक के मदनी फूल बताती हूँ। छींक आने पर सर झुकाए, मुंह छुपाए और आवाज आहिस्ता निकाले। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। सुनने वाले पर ये वाजिब है कि वो जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। सुनकर छींक वाला जवाब में जज़ाकल्लाहु खैरन कहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ ले जाएं। माशाअल्लाह, ये हमारे मदनी मुनियत हैं, आप लोग तशरीफ ले जाएं।